नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के 11, 12 और 13वें अध्याय का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में इनका पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी संकटों का नाश करती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माया प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। अंततः बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारता परामाया देवी हो। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्थिति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार हो। कला काष्ठादि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शरणागत वत्सला हो। 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी हो। गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार हो। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठ तथा कुश मिश्र जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमार की रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख, चक्र, गदा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार हो। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाणों पर धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दाणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडल माला से विभूषित मुंड दंडनी चामुंडा स्वरूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मेधा, सरस्वती, वराभूति, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नेता, संयम परायणा तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। स्वरूपा महेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तिपन दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी, तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा शूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देती हैं, वह तुम्हारा
तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों से रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा कल्याण करें। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं हे देवी। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस प्रकार इस धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है वह सब दूसरी कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में वेदों तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटकती हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा करी उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। लोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैशित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोग में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव न होगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजना रूप से प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, अतः उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी विख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गावती के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने वाले के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पत्ति होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 12वां अध्याय। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, भाला, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा
उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाम, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ का संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजाओं से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाचित होकर भक्ति भावक इस महत्तम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महत्तम महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पात को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्तम का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। बलिदान, होम, पूजा तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शतकत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्तम को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महत्तम, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महत्तम का श्रवण करने वाले पुरुषों शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा से उपस्थित होने पर मेरा महत्तम का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्तम शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता दिलाने वाला है। यह महत्तम समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्तम मेरे साम्य प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महत्तम श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा कराता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं होता। देवताओं, तुमने ऋषियों से जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव पड़ जाने पर या शत्रु से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ, जंगली हाथी का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर शत्रु से शत्रुओं का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर ही बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका देवी सब देवताओं के देखते देखते वहीं से अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंसन करने वाले भयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली शुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हुई वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत देव को जन्म देती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि का प्रदान करती। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं। सृष्टि के रूप में वे ही प्रकट होती हैं, वे ही सनातनी हैं। समय अनुसार संपूर्ण भक्तों की रक्षा वे ही करती हैं। मनुष्य के अदुभ्य के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित
उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करके स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 13वां अध्याय, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं, 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर, अभय मुद्रा धारण करती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने उनसे देवी के उत्तम महत्तम का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न कराती हैं। भगवान विष्णु की माया रूपी उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान कराती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के इस वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार में धीरे धीरे कम, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी माँ में ही मन लगाए एकाग्रचित उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस स्तुति से अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ अतः तुम्हें वर देना चाहती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे करने की इच्छा की है उसे मैं दे दूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देने के बाद तथा उनके भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका कालांतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सार्वजनिक नामक मनु होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार हमने दुर्गा सप्तमी में जाना कि कितनी विशेषता है इसकी और इसका पठन करने से कितने लाभ मिलते हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तमी के 13वें अध्याय संपूर्ण हुए। अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।